भारत की भाषा विद संदीप भटनागर में बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों। आज हम बहुत ब्रीफली समझेंगे कि ये जो ट्रंप ने स्टार्ट किया है बोर्ड ऑफ पीस, ये क्या है, इसका मकसद क्या था और जब दोवास में इसको लॉन्च किया तो उसमें क्या क्या हुआ, किसने हिस्सा लिया, किसने नहीं लिया, किसने मना कर दिया। और दूसरा, ट्रंप ने कनाडा को क्या वार्निंग दी जब उन्होंने ज्वाइन नहीं किया बोर्ड ऑफ पीस, और पाकिस्तान इसमें क्यों शामिल हुआ दोस्तों। और ये जो एक फेल्योर हुआ ट्रंप का, वो क्यों हुआ, इसके बारे में आज हम दोस्तों बात करेंगे। लेकिन बात करने के पहले मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो ट्रंप ने नया शोषा छोड़ा है बोर्ड ऑफ पीस, वो क्या है? एक लाइन में अगर मैं बोलूं तो ट्रंप पूरी दुनिया पे राज करना चाहते हैं, यूएन को बंद करना चाहते हैं, डब्ल्यूटीओ जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद करना चाहते हैं, और पूरी दुनिया में एक छत्र राज करना चाहते हैं। और वो राज अमेरिका का नहीं होगा, वो राज होगा ट्रंप का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, इन्होंने ये बोर्ड ऑफ पीस स्टार्ट किया किस लिए? आधिकारिक तौर पे ये था गाजा के पुनर्निर्माण के लिए और वहां पे शांति की निगरानी के लिए। लेकिन ये इसका पहला प्रोजेक्ट था। उसके बाद इसके और प्रोजेक्ट आने थे पूरे वर्ल्ड में, जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां के लिए एक जो प्रोजेक्ट है, नया नया प्रोजेक्ट उसको लाने का था। और सब जगह जो भी रीबिल्ड हो रहा है उसमें ये नेचुरल है कि ट्रंप, क्योंकि ट्रंप एक रियल एस्टेट के मालिक हैं, वो और उनकी फैमिली वो उसमें इन्वॉल्व होगी। मतलब अपना जिंदगी भर का और अपने पड़पोतों का भी उसने इंतजाम कर लिया था पैसे का। ये उसका मेन मकसद है। और अगर आप उसके डिटेल में जानना चाहते हैं कि उसमें कौन कौन है, कौन कौन मेंबर्स हैं, उसके लिए एक अलग से मैंने बड़ा डिटेल वीडियो बनाया है, वो आप जाके जरूर देख सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो ये तो उसका उद्देश्य हो गया। अब क्या हुआ जी, देवास में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था वहां पे बड़े तामझाम के साथ उसका इनॉग्रेशन किया गया और उसमें 60 जो कंट्रीज हैं उनको इनवाइट किया गया कि आप आइए और ज्वाइन कीजिए। अगर आप एक साल के लिए ज्वाइन करते हैं तो आप केवल विदाउट एनी फी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइफ लॉन्ग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो विद इन 1 ईयर यू हैव टू शेल्फ $1 बिलियन आपको देने पड़ेंगे। मतलब दुनिया के पैसे लेके अपना पुनर्निर्माण करेंगे किसी जगह का, और वो खुद करेंगे। अब दुनिया इतनी बेवकूफ तो नहीं है ना दोस्तों कि ये मकसद ना समझें कि ट्रंप का क्या मकसद है। देखिए, ट्रंप सबसे पहले उन्होंने टैरिफ टैरिफ खेला दुनिया के साथ। उसके बाद एक तरीके से देखा जाए तो ईरान वॉर में भी वो पीछे रह गए। गाजा और इजराइल का जो आपस में इन्होंने एक समझौता कराया वो भी बहुत ज्यादा चल नहीं रहा है, क्योंकि समझौता के बाद भी इराक ये आपका इजराइल ने 500 हमास के लोगों को मार दिया, पैलेस्टाइंस को मार दिया। रशिया और यूक्रेन, उसमें भी समझौता नहीं करा पा रहे। तो जहां जहां हाथ डाल रहे हैं वहां वहां फेल्योर मिल रहा है उनको। लेकिन अपने को एक राजा मानने की जो उनकी एक परंपरा हो गई है, वो दुनिया ने देख लिया है कि अगर बोर्ड ऑफ पीस में ज्वाइन कर दिया लोगों ने तो ये भाई साहब, ये और आगे कत्लेआम मचाएगा, जो आईसीई के थ्रू ये पूरे पूरे यूएसए में कर रहा है। अब देखिए, इसमें कुछ कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, और मैं पहले से बता दूं कि उन कंट्रीज में से 12 कंट्रीज ऐसी हैं जो इलीगल इमिग्रेशन या जिनका इमिग्रेशन अभी बंद कर रखा है यूएस ने। कोई भी नया जो इमिग्रेट है वो वहां पे नहीं आ सकता है यूएसए के अंडर। उसमें हमारे दोस्त पाकिस्तान भी शामिल है। तो कुछ जो कंट्रीज हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है इसको, उसमें नामी धामी तो केवल 2 या 3 कंट्रीज हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार नाम बता देता हूं। इसमें यूनाइटेड स्टेट्स जो कि चेयर है, अर्जेंटीना, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरेन, बेलारूस, इजिप्ट, हंगरी, इंडोनेशिया, जॉर्डन, कजाकिस्तान, कसावो, मोरक्को, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, टर्की, यूएई, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इसमें आपने एक चीज देखी, कोई भी यूरोपियन कंट्री ज्यादातर इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। नेटो कंट्रीज भी इसमें अवेलेबल नहीं है। रशिया अवेलेबल नहीं है, चाइना अवेलेबल नहीं है, इंडिया अवेलेबल नहीं है। तो बड़े कंट्रीज ने तो एक तरीके से इसको रिजेक्ट कर दिया है। इसका मेन रीजन जो था वो है क्रेडिबिलिटी गैप। सबको लग रहा है कि ये चीज ठीक नहीं है, इसमें ये एक तरीके से मालिक बन जाएगा, और उसके जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो अभी तक क्लियर ही नहीं है। और दूसरा,
सब सोच रहे हैं कि ये दिस इज ए डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन विद यूएन, मतलब यूएन को आप खत्म करके और एक अमेरिका उसका मालिक बन जाएगा, ये चीज थी। अच्छा, इसमें कुछ कंट्रीज ऐसी हैं जो भी शांत हैं, उन्होंने बोला ही नहीं, मतलब जैसे इनविटेशन मिला है आपको, ठीक है मिल गया, लेकिन हम गए नहीं, हमने मना भी नहीं किया, हमने थैंक्स भी नहीं कहा, कुछ नहीं किया, बस इनविटेशन आया हमने रख लिया। उसमें है इंडिया, ब्रिटेन, चाइना, क्रोशिया, जर्मनी, इटली, कुछ कंट्री नाम बता रहा हूं, पूरा यूरोपियन यूनियंस और पैराग्वे, रशिया, सिंगापुर और इवन यूक्रेन, उसने भी जवाब नहीं दिया। और 4-5 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने मना कर दिया, नहीं साहब ये हमारे बस की बात नहीं है, हम नहीं ज्वाइन कर रहे, जिसमें फ्रांस है, नॉर्वे है, स्वीडन है और स्लोवेनिया है, इन्होंने मना कर दिया। इसके बाद क्या हुआ, जब इन्होंने देखा यार कि कनाडा ने तो कुछ जवाब नहीं दिया, और जो कनाडा के पीएम है मार्क कार्ने, वो खुल खुल के प्रेसिडेंट ट्रंप के अगेंस्ट में बोले जा रहे हैं। उन्होंने एक बड़ा स्वीट सा उनको लेटर लिखा कि जी हम आपका नाम विड्रॉ करते हैं बोर्ड ऑफ पीस से, और यू आर नॉट वेलकम टू ज्वाइन। अबे उन्होंने तो ज्वाइन किया ही नहीं था, वो तो आए नहीं थे, फिर उनका नाम क्यों हटा दिया? देखिए, इस चीज से एक चीज तो और पुख्ता होती है कि ट्रंप जब चाहें, किसी को चाहें वो अंदर ले आए, और किसी को चाहें तो बोर्ड ऑफ पीस से बाहर फेंक दे। ये तो यही हो गया ना। अब कल को क्या हो, इंडिया के साथ कोई टैरिफ पे बात हो जाए, सपोज करो इंडिया ने ज्वाइन कर लिया, $1 बिलियन भी दे दिया, उसके बाद कहीं टैरिफ पे कुछ अड़ंगा आ गया, तो ट्रंप साहब बोलेंगे नहीं जी आप बाहर जाइए, और पैसे आपको तो मिलेंगे नहीं वापस। ऐसा वो किसी कंट्री के साथ भी कर सकते हैं और कभी भी कर सकते हैं, क्योंकि ट्रंप इसके लाइफ लॉन्ग चेयरमैन है। इट जो वो उनकी प्रेसिडेंटशिप है उससे इसका कोई कनेक्शन नहीं है, ये बॉटम लाइन है। जब तक ट्रंप चाहेंगे इसके चेयरमैन रहेंगे, जब वो चाहेंगे तब वो हटेंगे। तो वो चाहे, जब तक वो जिंदा है तब तक वो चाहेंगे नहीं, और अगर किसी को बनाना भी होगा देन ट्रंप विल नॉमिनेट द अदर चेयरमैन ऑफ दैट। एक तो यह है कि इसकी प्रेसिडेंटशिप हमेशा यूएस में ही रहेगी, यूएस के बाहर रहेगी नहीं। अगर ये खुदा ना खास्ता कहीं पर भी थोड़ा वर्केबल हो जाता है तो भी, तो आपने, अच्छा उसके बाद कनाडा को, एक बार उन्होंने कनाडा का विड्रॉ कर लिया, उसके बाद कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को ये बोलते हैं कि जी आप सुना है चाइना के साथ एक एफटीए करने वाले हैं, ट्रेड डील करने वाले हैं, अगर आपने ट्रेड डील की तो नेक्स्ट डे से मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा आपके ऊपर। अब दोस्तों आप बताओ मैं इस आदमी को क्या बोलूं यार, यूएस का प्रेसिडेंट है, बेवकूफ तो नहीं हो सकता यार। लेकिन वो ये नहीं सोच रहा है कि आप एक कंट्री के साथ ऐसा कर रहे हैं, दुष्प्रभाव कर रहे हैं, तो बाकी कंट्री भी तो देख रही हैं कि आप कल उनके साथ भी ऐसा ही व्यवहार कर सकते हैं। आज कनाडा के साथ कर रहे हो, कल किसी और कंट्री के साथ करोगे। और फ्रांस फ्रांस के प्रेसिडेंट को तो ऑलरेडी उन्होंने बोल दिया मैक्रोन को कि जी ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, तो कुछ ही दिन का मालिक है, ये तो जाने वाला है, ये बेकार आदमी है। वो इन्होंने स्टीव, ये आपका यूके के प्राइम मिनिस्टर के बारे में ही बोल दिया, कभी भी किसी के अगेंस्ट में भी कुछ भी बोल देता है। और अब तो लोगों ने यार एक तरीके से लाइटली लेना शुरू कर दिया है इसकी बातों पे। अब लोगों को विश्वास तो है ही नहीं, अब बुरा भी नहीं लगता है। ये केवल इंडिया में लोगों को लगता है, क्योंकि अगर इंडिया के बारे में कुछ भी बोल दिया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी वांटेड टू टॉक टू मी, सर आई कैन कम एंड मीट यू, आई सेड ओके कम एंड मीट मी, अपोजिशन ने कह दिया ये तो इतनी घनघोर बेइज्जती हो गई प्राइम मिनिस्टर मोदी की कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको सर बोल दिया। तो ये काम केवल इंडिया की अपोजिशन ही करती है, बाकी सब कंट्री ने समझ लिया है कि ये आदमी ना तो विश्वास के लायक है, इसकी क्रेडिबिलिटी है नहीं, और ये कब किसके साथ क्या कर देगा ये पता नहीं। तो सब चाह रहे हैं किसी तरीके से यार ये 3 साल निकल जाएं इसके, और उसके बाद करें। तो अच्छा, ये तो कनाडा का हो गया। अब आए हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान, उनको बोर्ड का इनविटेशन मिला, सबसे पहले वही थे ज्वाइन करने वाले। दोबास में आपने देखा होगा कि जो हेड ऑफ स्टेट्स आए थे, कुछ 7 या 8 हेड ऑफ स्टेट्स आए थे इस बोर्ड ऑफ पीस की मीटिंग में, जो इनॉग्रेशन इनका जो हुआ था उसमें उसमें शहबाज शरीफ भी आए थे, और वो नेचुरल है कि उनके साथ बैठे भी हुए थे, उसकी फोटोज भी काफी ज्यादा वायरल हुई। उसने क्यों ज्वाइन किया? देखिए मुझे लगता है इसके कुछ रीजंस हैं जो पाकिस्तान ने ज्वाइन किया। एक, पाकिस्तान आज के दिन में ऑपरेशन सिंदूर से इतना डरा हुआ है कि उसको पता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 स्टार्ट हुआ, क्योंकि पार्ट 1 खत्म नहीं हुआ अभी तक ऑपरेशन सिंदूर, अगर इंडिया ने दोबारा लॉन्च कर दिया
तो इस बार चाइना भी बचाने नहीं आएगा पाकिस्तान को, टर्की भी बचाने नहीं आएगा पाकिस्तान को। उसको बचा सकता है तो केवल एक यूनाइटेड स्टेट्स बचा सकता है और कोई नहीं बचा सकता। इसलिए जो भी ट्रंप बोलेंगे पाकिस्तान को वो करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप बताइए, एक ही मंच पे पाकिस्तान और इजराइल दोनों के रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए हैं, ऐसा कभी हो सकता था? और पाकिस्तान तैयार है एक तरीके से गजा को पूरा फ्लैट करने के लिए, हेल्प करने के लिए, क्योंकि ट्रंप का मकसद यही है। जो ट्रंप के जो आपके दामाद हैं कुशनर, उन्होंने जो प्रेजेंटेशन दिया, प्रेजेंटेशन भी यही दिया कि हम कैसे फुलफिल करेंगे। मतलब यह है कि भाई साहब पूरे गजा को एक तरीके से ये मल्टी स्टोरेज से भर देंगे और उसको एक बिजनेस हब बना देंगे, ऐसा प्रेजेंटेशन दिया है उन्होंने। और जो उसकी एक ईस्टर्न जो है वो रफा में भी उन्होंने यही कहा कि वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो वो कैसे कर पाएंगे? वो तभी कर पाएंगे जबकि हमास नहीं होगा वहां, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन में भी था कि हमास के जिन लोगों ने हथियार छोड़ दिए उनको हम मेन स्ट्रीम में लेके आने की कोशिश करेंगे और जिन्होंने हथियार नहीं छोड़े उनको हम खत्म करेंगे। अब वो खत्म कौन करेगा? पाकिस्तान तो उसमें पार्टी बनेगा ना। सालों से पैलेस्टीन 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 चिल्ला चिल्ला के ऐसी की तैसी कर दी पूरी दुनिया की पाकिस्तान ने। इसराइल से दुश्मनी मोल ले ली, पूरी दुनिया से दुश्मनी मोल ले ली पैलेस्टाइन के लिए। क्या एक भी पाकिस्तानी सोल्जर गया क्या? आदमी एक भी पाकिस्तानी क्या गया हमास के साथ लड़ने के लिए? और आज जब हमास को सबसे ज्यादा जरूरत है, पैलेस्टाइन को सबसे ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान की, तब वो पीछे हटके अमेरिका का पिछलग्गू बन गया और कहा जी हम मारेंगे तुम्हें, हम हमास को मारेंगे इजराइल के साथ मिलके अमेरिका के लिए। हिंदुस्तान नहीं गया। मैं ये बोलता हूं पैलेस्टीन को, आज आपको समझ में आ गया होगा कि आपका असली दोस्त कौन है और अगली दुश्मन कौन है। हिंदुस्तान ने आपके साथ दोस्ती निभाई और जो ट्रंप का बोर्ड ऑफ पीस है उसमें ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि पूरा बोर्ड ऑफ पीस आपके अगेंस्ट में है। आपके बाद नंबर 2 आता है यूक्रेन का, लेकिन नंबर 1 आप ही का आता है। आपको खत्म करने के लिए बनाया गया है ये। इंडिया ने साथ नहीं दिया, लेकिन आपकी ही 12 गल्फ कंट्रीज ने उसमें साइन किए हैं, साथ दिया है उसका। अब आपको ये सोचना है कि आपके साथ आपका बरादर मुल्क है या हिंदुस्तान है। ये दोस्तों आपको सोचना पड़ेगा। एक ही रीजन। दूसरा रीजन मैं सोचता हूं कि देखिए इमरान खान जेल में एंड ही इज मोस्ट लव्ड लीडर इन पाकिस्तान टुडे। उनकी जो भी पॉलिसीज रही हो अगेंस्ट इंडिया, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट ओवर हियर, लेकिन आज की डेट में वो सबसे पूरे पूरे पाकिस्तान में सबसे फेमस लीडर हैं, सबसे लाइक्ड लीडर हैं। और अगर वो किसी तरीके से जेल से बाहर आ जाते हैं या ट्रंप उनको जेल से बाहर निकलवा देते हैं तो जितने भी ये गवर्नमेंट है सब खत्म हो जाएगी। इवन आसिम मुनीर विल गो टू द जेल, ये लिखित है। तो आसिम मुनीर कभी भी नहीं चाहेगा कि वो कोई ऐसा काम करे जो अमेरिका के अगेंस्ट हो और या ट्रंप उनके अगेंस्ट में हो जाए। ट्रंप के पास चाबी है और चाबी है इमरान खान की। क्रिप्टो करेंसी है वो एक सेपरेट इश्यू है, उस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन जो चाबी है वो इमरान खान की है। जब तक इमरान खान जिंदा है तब तक ये चाबी अमेरिका के हाथ में रहेगी। तो ये दो वजह हैं। और एक वजह आप ये मान सकते हैं कि जो एक हाइब्रिड मॉडल है पाकिस्तान में, हाइब्रिड क्या कहें, अब तो केवल आर्मी ही चला रही है पाकिस्तान को, उसको सपोर्ट है यूएसए का। अपने को सबसे बड़ा चैंपियन मानता है यूएस डेमोक्रेसी का, लेकिन वो डेमोक्रेसी को ज्यादा लाइक करता नहीं है, चाहे वो पूरे यूरोप की हो, कनाडा की हो, चाहे इंडिया की हो। वो डिक्टेटर्स को लाइक करता है। क्या आपने सीरिया का केस देख लिया, नॉर्थ कोरिया का केस देख लो, इवन आप सऊदी अरेबिया का देख लो, यूएई का देख लो और पाकिस्तान का देख लो। उसको पसंद डिक्टेटर ही आते हैं। क्यों? क्योंकि डिक्टेटर एक आदमी होता है और जो भी उसको बोला जाता है ही हैज टू टेक हिज डिसीजंस फॉर द कंट्री। कंट्री में बोलने वाला कोई नहीं है। एक आदमी को संभालो पूरी कंट्री हाथ में आ जाती है। इसलिए अमेरिका ऑलवेज लव द डिक्टेटर्स। तो ये तीसरा है कि उनको अपनी जगह बनाने के लिए, वैलिडिटी रखने के लिए अपनी, जरूरी है कि वो ट्रंप को अपने साथ रखें। ये तीसरा रीजन था जो पाकिस्तान ने मेरे ख्याल से बिना मन, उनका मन भी नहीं होगा ज्वाइन करने का, लेकिन दे हैव डन इट। और
पहले ही आ गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सोचने के लिए समय लिया, कि हमको थोड़ा समय दिए सोचने के लिए। सोचने के लिए समय है ही नहीं साहब। उन्होंने बुलाया, हाँ मैंने ज्वाइन किया, जाके बैठ गए और थड़ साइन कर दिया उन्होंने। तो दोस्तों, लेकिन ये जितने भी कंट्रीज हैं उसमें 5-6 कंट्रीज को छोड़ के बाकी कौन सी कंट्री है जो $1 बिलियन दे सकती है? अब पाकिस्तान क्या करेगा? आईएमएफ के पास जाएगा कि यार मुझे कोई लोन दे दो क्योंकि मुझे $1 बिलियन देना है। आईएमएफ में बैठा हुआ है यूएसए। यूएसए कहेगा भैया इनको लोन दो यार, 5-6 बिलियन और दे दो, जिसमें कि 1 बिलियन ही हमको दे दे और हम आगे रिकंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें हम पैसा कमाएंगे। और जो छोटे मोटे नीचे साफ करने वाले के ऑर्डर्स हैं, जंग साफ करने का जो ऑर्डर है वो हम पाकिस्तान की किसी कंपनी को दे देंगे, कर दो आप। ऐसे ज्यादातर कंट्रीज ऐसे ही हैं। लेकिन जो भी कंट्री में थोड़ी सी भी इज्जत बाकी है उसने ज्वाइन नहीं किया है वर्ड ऑफ पीस में। और ये सबसे बड़ी बेइज्जती है, घनघोर बेइज्जती है ट्रंप की। वो इसको कैसे पचा पाएंगे ये अब देखने वाली बात है, क्योंकि 1 साल में इतने हार उन्होंने देख लिए हैं। उनके जितने भी टैरिफ ट्रायंगल्स हैं वो नहीं चले हैं, सब घूम रहे हैं। उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया आप जानते हैं? कि यू बैठा हुआ है पूरा इंडिया में एफटीए साइन करने के लिए। जो काम 20 साल में नहीं हुआ था वो 20 दिनों में हो गया। पूरे इंडिया को तो थैंक यू बोलना चाहिए ट्रंप का, कि उसने ईयू को रशिया, चाइना और इंडिया के पास लाके खड़ा कर दिया। जो फ्रेंड्स थे अमेरिका के, वो सब एक लामबंद हो रहे हैं एक ग्रुप में, क्योंकि यार स्टेबिलिटी तो है। इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो बोलता है वो करता तो है। आज कुछ बोलेगा, कल कुछ बोलता है, परसों कुछ और करता है, ऐसा तो नहीं है। चाहे रशिया के पुतिन हो, जो बोल दिया सो बोल दिया। जीपिंग हो, जो बोल दिया सो बोल दिया। और यही चीज यूरोप में है। वो अपनी बात से अटक नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि वो उनका इंडिविजुअल डिसीजन नहीं है, वो उनकी पार्लियामेंट का डिसीजन है। और जो भी पार्लियामेंट के थ्रू जाता है उसमें वजन होता है, जो अमेरिका में नहीं हो रहा। चाहे पार्लियामेंट है, सब कुछ है, कांग्रेस है, लेकिन उसके थ्रू कुछ काम हो ही नहीं रहा है। सुबह उठ के कनाडा पे 100% टैक्स लगा देता है। फिर ग्रीनलैंड के बारे में भी उसको इतना फेल्यूर हुआ, आपको पता होगा। कहता है कि जिन 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 कंट्री ने अपनी फौज भेजी है, यूरोप की कंट्रीज ने, ग्रीनलैंड में हम 10% टैरिफ लगा देंगे। फिर अप्रैल से, सॉरी जून से हम उसको 25% कर देंगे। फिर उसको विड्रॉ कर लिया। विड्रॉ क्यों किया भाई? क्या सोच के विड्रॉ किया? या मैं तो ये कहता हूं क्या सोच के लगाया था? तो अल्टीमेटली मैं यहां पे ये बोलना चाह रहा हूं कि जो इनका बोर्ड ऑफ पीस है, ये बिल्कुल फेलियर है बिकॉज ऑफ द क्रेडिबिलिटी प्रॉब्लम्स। इससे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल बैकलैश भी हुआ सब जगह पे, और एक डाउट क्रिएट हो गया पूरी दुनिया में कि यार ये आदमी किंग बनना चाहता है, इसको बनने मत दो। अगर ये बाकी टैरिफ वाले काम नहीं करता ना तो हो सकता है ये सक्सेसफुल हो जाता। लेकिन अब लोग सोच रहे हैं यार इसको हटाओ यार, ये जो है पूरी दुनिया को उथल पुथल करने के में लगा हुआ है। एंड दिस इज नॉट गुड फॉर द वर्ल्ड। तो दोस्तों, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं कि क्या जो ट्रंप ने ये बोर्ड ऑफ पीस बनाया है और जिसका जो इनॉग्रेशन है दैट वाज अटर फेल्योर, क्या उसको वो सस्टेन कर पाएगा? यूएन को हटा के, डब्ल्यूटीओ को हटा के ये सस्टेन कर पाएगा? आप अपनी राय में जरूर बोलिएगा दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिएगा दोस्तों, स्वस्थ रहिएगा।